हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसके प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, जिसका विषय है भारत और विश्व के द्वीपों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक मेरे 19 वीडियो यूट्यूब पे आ चुके हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। द्वीप जो पूरे संसार के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रकृति ने इन्हें खूब खूबसूरती प्रदान की है। हम द्वीपों की बात करें, चाहे हम भारत के द्वीपों की बात करें या विश्व के अन्य द्वीपों की बात करें, सभी द्वीपों का नजारा बहुत ही अद्भुत है। भारत के द्वीपों की बात करें तो भारत में गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली सहित कई ऐसे द्वीप हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। और दुनिया के द्वीपों की बात करें तो मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनाड, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका और ग्रीनलैंड सहित बहुत से ऐसे द्वीप हैं जो दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और प्रकृति ने इन्हें खूब खूबसूरती प्रदान की है। तो चलिए मैं जोड़ता हूं अपने मूल विषय से। पहला प्रश्न मेरा आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, लक्षद्वीप सागर स्थित है। लक्षद्वीप सागर कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य स्थित है। दूसरा प्रश्न, 8 डिग्री चैनल कहां स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिलिकॉय के मध्य है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। चौथा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अरब सागर में स्थित द्वीपों की संरचना किस प्रकार की है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप उन द्वीपों को कहा जाता है जो प्रवाल जीवों से निर्मित होते हैं। पांचवा प्रश्न, लक्षद्वीप कहां स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। छठा प्रश्न, लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी लक्षद्वीप को अलग अलग भाषाओं में किस प्रकार से सुशोभित किया गया है? तो लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख द्वीपों का द्वीप। लक्षद्वीप समूह में स्थित कुल द्वीप कितने हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप कितने हैं? तो लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीप 36 है, जिसमें 11 द्वीप आबाद है। यानी 11 द्वीपों पर ही आबादी रहती है, बाकी द्वीपों पर आबादी नहीं रहती है, वो निर्जन है। लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो लक्षद्वीप समूह का क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। नवा प्रश्न है इसका कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप को में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में मुख्य रूप से मलयालम एवं अंग्रेजी बोली जाती है। 10वां प्रश्न है कि अरब सागर में तट से दूर स्थित द्वीपों का नाम क्या है? अरब सागर जो है उसके तट से दूर कौन कौन से द्वीप स्थित है? तो उससे तट से दूर द्वीप स्थित है लक्षद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत द्वीप है और दुनिया के सैलानी बड़ी संख्या में इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8300 वर्ग किलोमीटर का है। 14वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण विषय को कोड किया है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहां है? दक्षिणी अंडमान में है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में कुल छोटे बड़े द्वीप मिलाकर इनकी संख्या 572 है। 16वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की भाषा कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी अंडमान निकोबार द्वीप है। 18वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप है। 19वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप समूह, जहां पर ये अक्सर जो है इसमें उद्भेदन होता रहता है। 20वां प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। ये बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो बृहत निकोबार में स्थित है। दुनिया के सारे द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इन द्वीपों पर और कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गोवा में बड़ी संख्या में सैलानी देश विदेश से आकर्षित होकर वहां आते हैं। गोवा के बीच दुनिया भर के सैलानियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। अब हम यहाँ पर 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल में भी भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 23वें नंबर का प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोवा किस देश का उपनिवेश था। तो गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। हमें ऐसा लगता है कि भारत की आजादी के साथ ही भारत के सभी क्षेत्र आजाद हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आजाद होने से शेष रह गए थे, गोवा भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर उससे जुड़ा यह प्रश्न है कि गोवा कब आजाद हुआ। तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। 25वें प्रश्न के रूप में है कि गोवा की मुख्य भाषा कौन सी है। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है। एक अगले द्वीप को लेते हैं, पुदुचेरी। पुदुचेरी जिसका पुराना नाम पांडिचेरी था, 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी भी बेहद ही खूबसूरत द्वीप है। तो देखते हैं इससे जुड़े प्रश्नों को। 26वें प्रश्न के रूप में देखते हैं, पुदुचेरी किसका उपनिवेश था। तो पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। 27वें नंबर का है प्रश्न है कि पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब पड़ा। तो पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी 2006 में पड़ा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि पुदुचेरी कब आजाद हुआ। तो पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को आजाद हुआ। यह भी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी की मुख्य भाषा जिसे पुदुचेरी कहा जाता है कौन कौन सी है। तो इसकी मुख्य भाषा है तमिल, तेलुगु और मलयालम। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 30वें प्रश्न को देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। 31वें प्रश्न के रूप में देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तो वहां एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 32वें प्रश्न के रूप में देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते बहुत ही मजबूत है। 33वें प्रश्न के रूप में देखते हैं कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पापुआ न्यू गिनी है। 34वें प्रश्न के रूप में हम देखते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान जो टेक्नोलॉजी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। 35वें प्रश्न के रूप में देखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है कि लघु भारत देश के नाम से किसे जाना जाता है। लघु भारत देश के रूप से नाम से जाना जाता है, यानी इसका भारत से बहुत निकटतम संबंध है। तो लघु भारत देश के नाम से मॉरिशस को जाना जाता है। मॉरिशस वो राष्ट्र है जब अंग्रेज भारत में अपना शासन चला रहे थे तो 1834 के दौरान वो बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से गन्ने की खेती करने के लिए इन द्वीपों पर भारतीयों को लेकर गए और यहाँ पर ये भारतीय बस गए। इन्होंने इस मॉरिशस को अपनी मेहनत से सींचा और आज मॉरिशस दुनिया के पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करता है और मॉरिशस की सबसे अधिक आय का माध्यम भी पर्यटन ही है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं और इसे समझते हैं कि लघु भारत देश के नाम से मॉरिशस को जाना जाता है। 36वें प्रश्न के रूप में देखते हैं कि भारत के पास सबसे अधिक हिंदी कहाँ बोली जाती है। ये प्रश्न आते ही हमको ऐसा लगता है कि भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, लेकिन भारत के बाद सबसे अधिक हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो भारत के बाद सबसे अधिक हिंदी इस मॉरिशस देश में ही बोली जाती है। मॉरिशस की एक और विशेषता है कि मॉरिशस की आबादी में से 70% भारतीय लोग हैं। 70% ये भारतीय लोग
1834 के दौरान भारत से मॉरिशस पहुंचे थे और धीरे धीरे ये वहां पर निवास करने लग गए और मॉरिशस को इन्होंने अपना राष्ट्र माना और मॉरिशस के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में जिस प्रकार से भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है, मॉरिशस की सरकार ने इस भोजपुरी भाषा को कुछ वर्ष पूर्व अपने देश की राजभाषा के रूप में घोषित किया। 37वें नंबर के प्रश्न के रूप में देखते हैं कि विलुप्त डोडो पक्षी का देश कौन सा है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो विलुप्त डोडो पक्षी का देश मॉरिशस ही है। मॉरिशस जो है बहुत ही खूबसूरत राष्ट्र है और दुनिया के पर्यटकों को निरंतर आकर्षित करता रहता है। फिल्म उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती है। आगे देखते हैं 38वें नंबर के प्रश्न को कि मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है। तो मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। द्वीपों के ऊपर और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। मैंने लगभग प्रश्नों को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।